किरण बेटे मुझे ना इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से मैं समझा सकूंगी। देखो, विमेन रिलेटेड इश्यूज ज़्यादातर सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से है। सोसाइटी प्रेशराइज करती है, ठीक है, बी इट पाकिस्तान, बी इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो रूट कॉजेज होती हैं वो दैट स्टार्ट्स विद द माइंडसेट, और वो एज अ एनवायरनमेंट एज अ होल है। आपके अगर वालिदैन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और कहीं जाके आपको मना कर रहे होते हैं, तो वो भी सोसाइटी के प्रेशर में आके कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी को फेस दे रहे होते हैं अपना। अभी जो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, जो आई फील लाइक बाय एंगेजिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली वुमेन, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एटीट्यूड है हमारा, जो माइंडसेट बन चुका है, उसको पॉलिश करने के लिए, चाहे अगर 100 मर्द हों, उसमें से 10 मर्द भी अगर आपके बारे में पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं आगे, लेकिन वो 90 लोग स्टिल दे मीन्स अ लॉट टू सप्रेस दैट 10 पीपल्स वॉइस। तो इस वक्त हमें वुमेन रिलेटेड इश्यूज सॉल्व करने के लिए हमें अपने भाइयों की, अपने कोलीग्स की, अपने बेस्ट फ्रेंड्स की, अपने क्लासमेट्स की बहुत नीड है कि हम वो लोग जो है उनको जो है इनकरेज करें, पॉजिटिव निगोशिएट। एज अ वर्किंग लेडी, एज अ वर्किंग वुमेन, आपको क्या लगता है एक औरत को उसके वर्क प्लेस पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? वर्क प्लेस में सबसे ज़्यादा जो चैलेंज फेस करना होता है अपने आप को प्रूव करना। आई कॉल एवरी मेल वेरी लकी कि उनको अपना काम प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा माइल्स नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। हमें एक्स्ट्रा माइल्स जाना पड़ता है, दो दे विल नॉट एग्री विद मी, बट सम मेन डू, सम गुड मेन डू। व्हाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड हम लोग अपने घर को, अपने रिश्तों को और अपने काम को लिटरली साथ लेके चलते हैं। अगर हमारे पास 24 आवर्स है, for us 24 hours is equal to 72 hours of work, which is not normally not possible, right? We have to juggle our decision according to these three areas. All right, so I agree with Lara Rook. She said a lot of good points in her speech. The boundaries is very important. Understanding what you need to do is very important. तीसरी बात जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी मिस लारा रुख के साथ, जिससे मेरी फैमिली और मेरा करियर कोई मुतासर नहीं होता, वो रीज़न ये है कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें जो आपका सपोर्ट सिस्टम है। अगर इर्द गिर्द आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बी इट फ्रॉम योर रियल फैमिली, फ्रॉम योर ब्लड लाइन, और द फैमिली यू हैव ऑप्टेड, ये दो ऐसी आपकी सपोर्ट सिस्टम होती हैं, अगर इसमें से ज़रा सा भी सपोर्ट ना मिले, आपका पूरा जो लाइफ साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त कैसे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। हम खवातीन जो है ना, हम लोग ये कह रहे होते हैं ऐसा हमारे साथ हो रहा है किरण बेटे, लेकिन मेरी जिंदगी में जो कामयाबी का सबसे बड़ा राज है ना, वो ये है कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद राइट पीपल इन माई लाइफ, एंड आई हैव द पावर, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करूंगी, आई हैव द पावर टू से नो, बी इट एनीवन। अपना वैल्यू सिस्टम ऐसा सेट करो कि आपकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, दे अंडरस्टैंड what is what is the level of just like barrier you are about to cross. ये चीज जो है बहुत प्रैक्टिस के बाद मिलती है। हम खवातीन को कभी भी ये सिखाया नहीं जाता नहीं बोलना, अपने आप को समझना, राइट, अपनी प्रायोरिटीज आगे बोलना, राइट, क्या करना चाहती हैं, किस तरह करना चाहती वो नहीं बताया जाता। मेरे वाले साहब ने मुझे डंडे की जोर पे एक नहीं कहना सिखाया। मेरे वाले साहब ने डंडे की जोर पे, आई वाज 16, he kicked me out of the house, go start volunteering, start working, start talking the people, right, उनके साथ बात करना शुरू करो, राइट। तो इट डिपेंड्स आपको किस तरह का सिस्टम मिल रहा है। अगर आपके पास ऐसी चीज नहीं है तो खुद आप, फिर अल्लाह ने he has given you the power to make your life accordingly. You have to challenge that system. You need to challenge to make it right. Okay? मैं ये नहीं कह रही कि रेबेलियस हो जाओ, सोचना समझना छोड़ दो, लेकिन तरीका बनाना शुरू करो। इससे ना सिर्फ तुम्हारे लिए रास्ते बनेंगे, राइट, बल्कि आने वाली नस्लें, उनके लिए भी बहुत सारे रास्ते बनेंगी। क्योंकि एक रोल मॉडल बनकर चीज़ों को सही करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। People always talk, around me, how can a mother can work, can lead, and can take care of a child simultaneously, right? Everybody know, if they're calling me Mahi, it has to do anything with her child, she will say no. मेरे लिए मेरे बच्चे पहले हैं, उनको सबको पता है। कोई मसला हो रहा है, I will say okay, I cannot do that, just keep it other way around. I work 24/7, मेरी कोई नींद का सिस्टम नहीं है, मुझे नहीं पता, राइट। मुझे ये पता है कि इस 24 आवर्स में सबसे पहले मेरा फैमिली है, उसके बाद मेरा काम है।
क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा फैमिली सिस्टम सही नहीं चल रहा होगा, मैं कुछ भी 110% नहीं कर रही होंगी। आपको ये समझना है कि आपका साइकिल ऑफ लाइफ किस तरह से बैलेंस चल रहा है, कहाँ पे आपका मेंटल पीस है, ये बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी अपनों से लड़के अपने लिए कुछ सुकून नहीं पैदा कर सकते हो, आपको अपने लिए रास्ता निकालना है। और कभी कभार मोर देन योर फैमिली इज योर फ्रेंड्स। आर देयर फ्रेंड्स एक्चुअली नेक्स्ट टू योर फैमिली, ये भी आपको सोचना है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर राइट्स, of your balancing life, of your barrier is you, just you, nobody else. You should have the power to say no, power to set the values for yourself. ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा। सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है जेंडर स्पेसिफिक रूल्स का। हम कहते हैं भाई ये एक पर्टिकुलर प्रोफेशन इस लाइक फीमेल्स के लिए परफेक्ट है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि जैसे आप कहते हैं भाई एजुकेशन सेक्टर जो है फीमेल्स के लिए सेफ है या मेडिकल सेक्टर सेफ है या बहुत अच्छा है, तो इस हवाले से आप लोग की क्या राय है? लेट्स स्टार्ट विद मैम माही जी। मैम नहीं बेटा, आई डोंट एग्री विद दिस कि एनी जेंडर स्पेसिफिक कोई रोल कोई होता है। आई बिलीव इन वन थिंग कि अगर आपके पास एबिलिटी है, स्किल्स है वो काम करने के लिए, हर रोल आपके लिए। कोई रोल को प्रोफेशन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो अगर कैपेबिलिटी अपने अंदर कैपेसिटी बिल्ड कर लो विद टाइम, देयर इज नो वे any person would not hire you or give you that opportunity to perform. I don't agree with that. क्योंकि आप सिर्फ इंजीनियरिंग को ही लेकर रख लो, अब यूनिवर्सिटीज में देखो पहले सिर्फ लड़के होते थे, अब लड़कियां ज़्यादा है। कंप्यूटर साइंस में पहले लड़के ज़्यादा होते थे, अब लड़कियां ज़्यादा है, राइट। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जो जगह हैं, अब देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में की फील्ड में, राइट, पहले लड़के होते थे, अब लड़कियां ज़्यादा हैं। So even in politics you can say that, even in corporation you can see more females now. रेशो बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ रही है, स्किल्स बढ़ रही है। हमें me as a person who is going to hire, regardless of gender, I want to see कि बंदे के अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं है। अगर राइट वेल मैम माहीन आई वुड लाइक टू आस्क यू अ थिंग कि एक औरत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे बना सकती है सोसाइटी पर? बहुत मुश्किल सवाल है because the society itself is very complex और हर औरत का अपना स्टैंड है, सोसाइटी डिपेंड्स वो किस सोसाइटी पे रिलेट करती है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको अपना एग्जांपल ये बताती हूँ, देखें मेरे एक्सपीरियंस उन औरतों के साथ भी है जिन्होंने कभी बाहर का मंजर नहीं देखा है, कभी घर से बाहर नहीं निकली है। मैं उन औरतों को भी जानती हूँ जो दुनिया घूमती हैं अकेले, राइट। अब उन सब खवातीन का अपना अपना लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी है, अपना लेवल ऑफ चैलेंजेस भी है। अगर आप अब मुझसे पूछना चाह रही हैं एज अ जनरली कि हाउ शी कैन हैव एन पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, ऑफ कोर्स जो सोसाइटी के लिए बेहतर हो। ये बहुत बायस सवाल होगा। अभी हमें जो मसला ये है कि जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम पाकिस्तानी माशरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो तरह का जो है ना, एक सेगमेंटेशन बना हुआ है किरण बेटे। एक वो जो उस चीज़ पे रिलाई करता है कि जिस चीज़ पे जिस पॉइंट पे मेजॉरिटी कंफर्टेबल हो, उनकी डिसीजन को चैलेंज ना किया जाए। एक सेट वो बना हुआ है, अगर उनकी डिसीजन को चैलेंज किया जाता है नॉर्मल नॉर्म्स को, तो वो उसको दबा दिया जाता है। एक सेट वो है। दूसरा वो है जो सुनने के लिए रेडी है और बहुत कुछ ज़्यादा ही सुन लेते हैं दूसरे साइड से। तो हमारा माशरा बैलेंस नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग जो ये हम तीन खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं, अगर आप अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों के दरमियान देखें, आप लोग अगर रिलेट भी कर रहे होंगे तो आप लोगों का जो रिलेशन बन रहा होगा वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लोगों से बन रहा होगा। और वहाँ पे बिलीव मी आप लोग अलग स्टैंड कर रहे होंगे। रीज़न क्या है? एक, आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो, राइट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। दूसरा, आपका एटीट्यूड उस लिहाज से बन रहा है आपका, क्योंकि आपको समझ में आ गया, ओके नाउ माय नीड्स आर फुलफिल्ड, नाउ आई कैन डू समथिंग गुड, राइट, नाउ आई हैव दैट से। इस तरह से आपका एटीट्यूड मोल्ड हो रहा है। वो खवातीन क्या करें जो बिल्कुल को डिपेंडेंट है और अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए काम कर रही है कि कल को अगर मैं कुछ करना चाहूँ, मेरा प्रोफाइल, मेरा वजूद क्या है, राइट। सो आई थिंक अगर हम मुझसे पूछे बेटा किरण
तो मैं ये बोलूँगी हर ख़वातीन को अगर कोई पॉजिटिव माशरे को देना है तो पहले वो अपने वजूद के लिए काम करे. Once she is complete, she feels like, okay, now I have done fulfillment to myself. Now I have my self-esteem. Now I can, when you have the right self-esteem, फिर बेटे आपको पता है जब आप you feel confident, you give back a lot. औरत के अंदर एक nature है अंदर, she gives back a lot. If you give her one thing, she will multiply it with many other segments. हमारे nature का हिस्सा है, ठीक है? So I would request everyone, challenges हर औरत को इस माशरे में मर्द से ज़्यादा है. मर्द का एक्सेप्ट करें या ना करें वो उनकी मर्जी, राइट. लेकिन अगर कोई ख़वातीन बाहर निकल कर अपने वजूद के लिए कुछ काम करना चाह रही हैं, बिकॉज हमारा माशरा इस चीज़ को ये कहता है पहले कि औरत का काम है घर को देखना, वी डू बिलीव दैट. लेकिन हमारा अपना भी एक, यू नो, वी हैव अ प्रोफाइल, वी हैव अ पर्सनैलिटी, वी हैव टू आंसर टू आवरसेल्फ एज वेल, ठीक है. तो हमें खुद के लिए भी कुछ इस तरह से करना है कि जब वी विल फील कंप्लीटेड, वी विल बी हैप्पी, हम खुश होंगे, हम सेटिस्फाइड होंगे अपनी ज़िंदगी से, तो हम आगे बेहतर ज़िंदगियाँ बना कर देंगे, बेहतर ज़िंदगियों को सपोर्ट करेंगे. हम लोग सिर्फ सोसाइटी का वो हिस्सा नहीं है जो पैसे लाएं और फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए. हम वी आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी. अंडरस्टैंड वन थिंग, हम सोसाइटी बनाते हैं. एंड मैम माहीन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आज की लड़की को? I was trying to recall one story. Remember, Kiran, I don't know what to say. So, ek think you have one stick and then you have a bunch of stick together. When you have tried to break it, one stick can easily break the other one. You know, it's when together, it's very difficult. You know, so the concept of women supporting women really matters here. तो अब इसमें मैं ये आप लोगों को जाते जाते थोड़ी बात ही कहूँगी कि ट्राई टू फाइंड मेंटोर्स, ट्राई टू हैव राइट नेटवर्क. नेटवर्किंग और मेंटोर के लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना होता. जस्ट गो टू लिंक्डइन, मेक अ प्रोफाइल, फाइंड द पीपल हु आर देयर नेक्स्ट टू योर एटीट्यूड. यू नो, जो आप इन्विजन करते हो जो काम को, उनको जो है ना ऐड करना शुरू करो, उनको फॉलो करना शुरू करो, उनके साथ बात करना शुरू करो. ये नहीं कि आप इनबॉक्स कर रहे हैं हाय हैव अ गुड डे, नो दैट्स रूड. जस्ट राइट इन द कमेंट, जो भी वो शेयर कर रहे हो उसमें पॉजिटिव बातें लिखना शुरू करो. मी इन दिस पोजिशन आई ऑलवेज वॉच इंडिविजुअल्स कौन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स रखता है. यू नो, जिसके अंदर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हो वो बहुत विजनरी बंदा या बंदी होती है. तो आप जो है इस लिंक्डइन से अपनी जो है ना नेटवर्किंग स्टार्ट करो. हर सक्सेस, हर मोमेंटम, हर स्ट्रेटजी का यू नो प्रूवन यू नो फैक्ट ये है कामयाबी का कि आपके पास राइट सेट ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपके पास मेंटोर होते हैं, ठीक है. सो मेरा एडवाइस ये होगा कि द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल सक्सेस इज वन थिंग इज नेटवर्किंग. ओके, आपको परमिशन नहीं है घर से बाहर जाने की, डोंट वरी अबाउट दैट. लिंक्डइन डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे लिंक्डइन में, बड़े लोग मिलेंगे लिंक्डइन में जो अपने आप को माशरे में बना चुके हैं और वो रेडी हैं आप लोगों की बात का जवाब देने का. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जाके इनबॉक्स करें उनको डायरेक्टली, उनके काम को सराहें, उनके काम पे अपना यू नो अपने कमेंट्स दें, अपने आप को मैच्योर करें, लोग आपको वैल्यू देंगे. इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्लोबली, आई एम टेलिंग यू. अभी आपने लिंक्डइन की दुनिया नहीं देखी है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि यू कैन चेंज योर लाइफ विद इन अ ईयर अगर आप राइट सेट ऑफ माइंड को करें. So network. Find a mentor. It's very important for your success.